नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। कल कहां होगी एक्सपायरी? एफआईआई की वापस से बाइंग लौटी है। अमेरिका के बाजार से संकेत तो ठीक ठीक आ रही हैं, लेकिन डेटा खराब आ रहा है। स्टॉक्स जिनके लिए कुछ खबरें आई हैं, एक एक करके सब कुछ आप सभी के साथ शेयर करता हूं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शुरुआत करते हैं एक अच्छी खबर के साथ। अच्छी खबर ये है कि आज वापस से एफआईआई का डेटा पॉजिटिव आया है, और ये मैंने ओपन मार्केट में ही आप सभी के साथ शेयर किया था कि जिस हिसाब से स्क्रीन पे शुरुआती आधे घंटे लाल निशान देखने के बाद बाजार धीरे धीरे रिकवर हो रहा है, ये एक चीज दर्शा रहा है कि आज शायद सेलिंग प्रेशर नहीं है और वो बाइंग के रूप में बदल गया, तो और अच्छी बात है। एफआईआई कैश मार्केट में 1076 करोड़ की बाइंग करके गए हैं और डीआईआई 2566 करोड़ की बाइंग करके गए हैं। एफआईआई फ्यूचर इंडेक्स में भी 57 करोड़ की नेग्लिजिबल बाइंग करके गए हैं। ये थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे ही है, क्योंकि इतनी बाइंग का हम क्या ही करेंगे। वहीं फ्यूचर स्टॉक्स की बात करें तो 517 करोड़ की सेलिंग हुई है, और फ्यूचर इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें तो करीब 19,000 करोड़ की बिकवाली है। एक चीज क्लियर है कि ऑप्शन राइटर पैसा बनाएगा। ऑप्शन राइटर, अब ये जो ऑप्शन राइटिंग है, ऑप्शन चेन के माध्यम से मैं आपके साथ डिस्कस करूं तो मैक्सिमम लेवल जो है, मैक्सिमम जो हुई है वो एक ही लेवल पे हुई है 24,600 के। कॉल राइटिंग भी और पुट राइटिंग भी, यानी तेजी करने वाला भी चाहता है कि 24,600 के नीचे ना निकले बाजार, और मंदी करने वाला भी चाहता है कि 600 के ऊपर ना निकले बाजार 24,600 के, क्योंकि यहीं पे पुट राइटिंग है, यहीं पे कॉल राइटिंग है। तो आप एक चीज क्लियर रखिएगा कल कि जितनी देर हम 24,600 के ऊपर ट्रेड करेंगे उतने ज्यादा चांसेस बढ़ेंगे 24,700 जाने के, क्योंकि मंदी करने वाला ट्रैप हो जाएगा। और जितनी देर हम लोग अगर 24,600 के नीचे ट्रेड करेंगे, हो सकता है आप 24,500 520 की तरफ चले जाओ। तो ये हो सकता है कल मार्केट में निफ्टी के लेवल्स पे एक्सपायरी के लिहाज से। बाकी ओपन मार्केट में तो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ही। अब बढ़ते हैं अमेरिका के बाजार की तरफ। तो अमेरिका का बाजार तो ठीक ठीक दिख रहा है, लेकिन डेटा बड़ा ही नेगेटिव आया है भाई साहब। पहले मार्केट्स की बात करता हूं, फिर डेटा पे आऊंगा। डेटा मार्केट रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा डेटा पे, सच बताऊं तो। डाउ 40 पॉइंट हरे निशान में है, इसको अवॉइड करो, फ्लैट टू पॉजिटिव है। नेस्डेक भी सेम फ्लैट टू पॉजिटिव है। एसएमपी 500 रसल 2000 भी बिल्कुल फ्लैट है। तो अमेरिका का बाजार ओपन जरूर हो गया है, लेकिन करने के मूड में कुछ भी नहीं है। अब आप सुनिए डेटा, जो कि काफी नेगेटिव लग रहा है मुझे। अगर डेटा की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर की हायरिंग का डेटा है, जॉब्स डेटा भी आप इसे कह सकते हो, लेकिन प्राइवेट सेक्टर की है केवल और केवल, जहां पे मई मंथ में मात्र 37,000 हायरिंग आई है, केवल 37,000। और दोस्तों बताया ये जा रहा है कि 2023 मार्च के बाद से ये सबसे लोएस्ट हायरिंग है सिंगल मंथ में, यानी कि 2-2.5 साल के लोएस्ट पॉइंट पे हायरिंग हो रही है प्राइवेट सेक्टर में अमेरिका में सिंगल मंथ में। ये काफी नेगेटिव है। अगर मैं अब एग्जैक्टली नंबर्स में बात करूं तो 37,000 हायरिंग आई है मई मंथ में, जिसमें अप्रैल में 60,000 थी, तो अप्रैल से आधी रह गई है ऑलमोस्ट। और जो डाउ जोन्स के अनुमान था वो 1,10,000 का था, तो अनुमान से तो बहुत ही खराब डेटा है ये। तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली ये बहुत नेगेटिव है। रिगार्डिंग वेजेस, एनुअल पे ग्रू एट अ 4.5% रेट फॉर दोज रिमेनिंग इन देयर पोजीशंस एंड 7% फॉर दोज हु चेंज जॉब चेंजर्स, बोथ लिटिल चेंज फ्रॉम अप्रैल। तो जो लगातार जॉब कर रहे हैं उनकी कमाई में 4.5% की बढ़ोतरी देखी गई है, और जो जॉब बदल रहे हैं कि भाई यहाँ छोड़िए, एक्सपीरियंस गेन कर लिया, दूसरे जगह अप्लाई कर दिया, उनकी जॉब में 7% की बढ़ोतरी आते हुए दिखी है, जो कि अप्रैल महीने से थोड़ी बहुत ऊपर नीचे की, ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा है। काफी ज्यादा नेगेटिव है दोस्तों ये डेटा मेरे लिहाज से। मैं बात करूं तो आगे बात करें तो ट्रम्प साहब भी कुछ कहते हुए दिख रहे हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ट्रम्प सेज टू लेट, पॉवेल मस्ट लोअर इंटरेस्ट रेट्स आफ्टर वीक एडीपी जॉब्स रिपोर्ट। तो ट्रम्प साहब ने ये जॉब्स डेटा के बाद कहा है कि भाई साहब बहुत देर हो रही है, जल्दी रेट कट कर दो इस डेटा को देखने के बाद। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अर्ज रिक्वेस्ट करिए अब तो भाई साहब कि फेडरल रिजर्व चेयरमैन जेरोम पोवेल टू कट इंटरेस्ट रेट्स आफ्टर एडीपी रिपोर्टेड इट्स लोएस्ट मंथली प्राइवेट सेक्टर जॉब्स नंबर इन अ ईयर। Trump told Powell in recent meeting on the economy that he was making a mistake by not cutting rates. The White House said the European Central Bank is likely to lower rates again, marking the 8th कट सिंस जून। तो
ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि भाई साहब सब कट कर रहे हैं, आप भी करो, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, बहुत देर हो रही है। तो ये तो हो गई आपके लिए अमेरिका के बाजार की बात, भारतीय बाजार की बात। अब आ जाते हैं थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक। तो सबसे पहले तो कुछ स्टॉक्स हैं छोटे मोटे जहां पे खबरें हैं। फोर्स मोटर की सेल्स का डेटा आता हुआ दिख रहा है मई मंथ का, जो कि पॉजिटिव नोट पे आया है, तो ये स्टॉक आपके लिए पॉजिटिव साइड पे रिएक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक है BEL, KEC इंटरनेशनल। इन्हें बाजार बंद होते समय कुछ ऑर्डर्स की खबरें आई थी तो पॉजिटिव है। CESC के लिए खबर है, पूर्वांचल ग्रीन पावर फाइनलाइज्ड अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सप्लाई ऑफ 1 गीगावाट ऑफ विंड टर्बाइंस, तो ये इनके लिए पॉजिटिव दिख रहा है। रेमको सिस्टम ने कहा है क्लोजेस ओवरसीज ब्रांच ड्यू टू लैक ऑफ बिजनेस ऑपरेशन फॉर सेवरल ईयर्स, तो इन्होंने अपनी ओवरसीज ब्रांच बंद करी है क्योंकि इन्हें बिजनेस नहीं दिख रहा है कुछ सालों से। तो ये कुछ डिटेल्स आते हुए दिख रही हैं। बाकी कोई बड़ा स्टॉक या बड़ी न्यूज़ नहीं है, जो भी था मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है। जब कल बाजार खुलेगा तभी आपके साथ डिस्कशन करने में मजा आएगा। यहीं समाप्त करते हैं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।